तो गाइस पिछले वीडियो में हमने अचालक गोले के लिए और चालक गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का सूत्र जो है वो प्रतिपादित कर लिया था। किससे? गाउस के नियम से हमने उनको प्रतिपादित कर लिया था। अब हम आज देखेंगे कि अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये वाला टॉपिक जो है ये 2017 में पूछा जा चुका है। 2017 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, हमारे पास एक अनंत रेखीय आवेश मतलब एक रेखा, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि एक रेखीय आवेश होगा, या फिर ऐसा बोल सकते हैं आवेशित तार होगा, है ना। और कैसा होगा? अनंत। तो मैंने बना दिया, देखो इधर भी अनंत पे जा रहा है, इधर भी अनंत तक जा रहा है, और रेखीय आवेश है हमारे पास। ठीक है, रेखीय आवेश है तो यहाँ पर कौन सा घनत्व काम आएगा? रेखीय आवेश घनत्व हमारे पास काम आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या लिया, वो अनंत जो तार था ना उसका छोटा सा भाग लिया, ए और बी भाग हमने ले लिया, जिसका केंद्र कितना है? O है। और इस केंद्र O से कोई R दूरी पर, जैसे मान लो ये R दूरी है, इस R दूरी पर कोई बिंदु P है, उस बिंदु पर हमको क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो ज्ञात करनी है। ठीक है, अब इस चित्र को थोड़ा सा बनाते हैं। देखो मुझे एक चीज बताओ, ये A बिंदु जो होगा, A बिंदु की वजह से, A बिंदु पे जो आवेश होगा उसकी वजह से P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस दिशा में होगी? इधर होगी। इसको बोल देते हैं DEA सदिश। ठीक है, ऐसे ही बी की वजह से P बिंदु पर जो होगी वो क्या होगी? DB सदिश, DEB सदिश। अच्छा, ये कौन? थीटा है, तो ये कौन भी क्या होगा? थीटा होगा, है ना, क्योंकि ये दूरी R है, ये वाली दूरी भी समान रहेगी, ये वाली दूरी भी समान रहेगी, और इस पूरी दूरी को, ये दोनों दूरियां बराबर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अच्छा देखो ये ऐसे, और यहाँ थीटा चल जाएगा, यहाँ पे भी थीटा चल जाएगा। इसके बाद क्या होंगे? इनके घटक हो जाएंगे। घटक देखो, EA का ये वाला घटक कौन सा हो जाएगा? DEA cos थीटा। ये वाला घटक कौन सा हो जाएगा? नीचे वाला DEB साइन, सॉरी EA साइन थीटा। ऐसे इसको देखो, अब यहाँ पे DEB का ये वाला घटक कौन सा? कॉस वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वापस DEB cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा हमारे पास DEB साइन थीटा। अच्छा देखो, A और B पे आवेश हम क्या मान रहे हैं? समान मान रहे हैं। ठीक है, और दूरी जो है, ये वाली दूरी जो होगी, ये दोनों क्या होगी? बराबर होगी। माना कि इसको A मान लो, इसको भी A मान लो, जैसे ऐसे समझो, A मान लिया इसको भी, और इसको भी A मान लिया, तो फिर ये दूरी कितनी हो गई? R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये भी हो गए रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो DEA और DEB का मान क्या आ गया? समान आ गया। क्यों? क्योंकि आवेश और दूरी दो है, दोनों क्या है? समान है, K DQ बटे R स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताना, दोनों समान है तो ये दोनों तो क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, ऊर्ध्व घटक तो कट जाएंगे, और हमारे पास क्षैतिज घटक मिलके ही क्या देंगे? उसकी दिशा देंगे। तो यहाँ से तो इस चित्र से सिर्फ हमको क्या पता चली है? दिशा, कि उसकी दिशा क्या होगी? उसकी दिशा रेखीय आवेश के, जो रेखीय आवेश के केंद्र बिंदु और जिस बिंदु पर हमको आवेश ज्ञात करना है, उस आवेश को मिलाने वाली रेखा के लंबवत बाहर की ओर होगी। आई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारे पास ऐसे बाहर की ओर हो जाएगी। अब हमको क्या करना है? अब गाउस का नियम लगाना है। तो गाउस के नियम लगा के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो गाउस का नियम जब हम लगाएंगे तो हमको गाउसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। तो गाउसियन पृष्ठ मानते हैं, देखो कैसे मानूंगा मैं। जैसे मान लो ये हमारे पास रेखीय आवेश है पूरा, ऐसे इस प्रकार। ठीक है, अब इसके गाउसियन पृष्ठ किस प्रकार माना जाएगा? इसके ऊपर बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ माना जाएगा। कैसा? बेलनाकार। इसके हर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो? बराबर हो, ये है ना। और ये अनंत तक जा रहा है, इधर भी कहाँ जा रहा है? अनंत तक जा रहा है। ये वाली लंबाई अपन ने कितनी ले ली? माना ये लंबाई कितनी ले ली? L लंबाई का तार हमने ले लिया अनंत वाली में से। ठीक है, और ये केंद्र बिंदु O है, और ये वाला बिंदु जो है यहाँ पे सतह पर P हो गया, और ये दूरी कितनी हो गई? R हमारे पास हो गई। अब देखो तीन तरह की सतह यहाँ पे। एक सतह तो ये गोल वाली, जो पेन के जैसे गोल वाली होती है, एक सतह ये वाली और एक सतह ये वाली, इस प्रकार, है ना। तो इस गोल वाली सतह को लोग बोल देते हैं S1, इसको बोल देते हैं S2, इसको बोल देते हैं S3। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखूं ऐसे, तो इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? इधर E सदिश। अच्छा, इसको मैं बोल दूं S1, इसको बोल दूं S2, इसको बोल दूं S3। तीन पृष्ठ हो गए ना यहाँ पे, और कैसा माना है? बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ हमने माना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे DS सदिश की दिशा ये आ जाएगी। अच्छा, यहाँ देखो ये S2 है हमारे पास, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी, ऐसी होगी, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी? लंबवत बाहर की ओर। ऐसे देखा, ये देखो ये रहा हमारे पास, है ना, पृष्ठ, उसके बाद लंबवत बाहर की ओर, ऐसे नीचे, और ऊपर वाले के कैसे? लंबवत बाहर की ओर, ऐसे। तो फिर ये हो गया हमारे पास यहाँ पे
एस सदिश और ये हो गया ई सदिश। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो गया, ये डी एस सदिश हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास ई सदिश हो गया। ठीक है, अब यहाँ से हम गाउस का नियम लगाते हैं। तो गाउस का नियम जब लगाएंगे तो देखो क्या है, गाउस के नियम से, गाउस का नियम क्या बोलता है, फाई ई बराबर समाकलन ई डॉट डी एस बराबर समाकलन सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास बोलता है। अच्छा फिर देखो आगे क्या करने वाले हैं अपन, चूंकि अपन ने कितने प्रश्न माने, 3 प्रश्न माने, तो तीनों प्रश्न के लिए हम क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो अलग अलग करो, देखो कैसे, ये S1 लिख देंगे ई सदिश डॉट डी एस सदिश प्लस यहाँ लिख देंगे S2 ई सदिश डॉट डी एस सदिश प्लस S3 ई सदिश डॉट डी एस सदिश बराबर क्या हो गया सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब देखो S1 के लिए, S1 के लिए क्या है, थीटा बराबर क्या है, देखो इधर थीटा बराबर क्या है 0, तो cos 0 बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। S2 व S3 के लिए थीटा का मान कितना आ रहा है 90 डिग्री। देखो विद्युत क्षेत्र सदिश, सॉरी ये यहाँ पे विद्युत क्षेत्र सदिश तो इधर बनेगा ना, ई सदिश तो इधर बनेगा और ये भी एस सदिश हमारे पास इधर बनेगा और ये कौन सा प्रश्न है S3। तो S2 और S3 की थीटा 90 और cos 90 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा। तो ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, बचा कौन सिर्फ ये, तो यहाँ आ जाएगा S1 EDS प्लस 0 बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें भी S E बाहर आ जाएगा और यहाँ बचेगा क्या समाकलन ds बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब हम जानते हैं E बराबर समाकलन ds क्या हो जाएगा, क्या देखो कौन सा क्षेत्रफल है ये जो है हमारे पास ये वाला क्षेत्रफल है, बाहर वाला है ना, ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है बेलन के लिए, तो 2 पाई r l ये होता है। ठीक है, इधर लिख देंगे सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा अब सिग्मा क्यू का मान ज्ञात करते हैं, अपन ने इसको तो सोल्व कर ही लिया, अब सिग्मा क्यू का मान ज्ञात करते हैं। तो माना लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है, रेखीय आवेश घनत्व, अच्छा रेखीय आवेश घनत्व है, तो फिर Q बराबर क्या हो जाएगा लैम्डा L हो जाएगा। तो इसका मान मैं यहाँ रख दूंगा, E बराबर क्या हो गया E इंटू 2 पाई आर एल बराबर ये हो गया लैम्डा L बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा देखो L से L कट गया तो बाकी जो बचेगा वो नीचे चल जाएगा, E बराबर लैम्डा बटे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। ठीक है, अब देखो अगर ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दूं मैं तो फिर क्या बन जाएगा, ये K बन जाएगा। तो ऊपर नीचे ऐसा करते हैं 2 से गुणा कर देते हैं, तो देखो E बराबर 2 लैम्डा बटे 2 और 2 क्या हो गया 4, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। तो फिर इस सूत्र को अपन ऐसे लिख सकते हैं कि E बराबर 2K लैम्डा बटे R। ये हमारे पास किसके लिए आ गया, अनंत रेखीय आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र जो है आ चुका है। यदि सदिश रूप की बात करूंगा मैं, क्या हो गया सदिश रूप की बात करूंगा मैं, तो फिर ई सदिश बराबर क्या हो जाएगा 2K लैम्डा बटे R और यहाँ आ जाएगा R कैप, क्या आ जाएगा R कैप। और R कैप क्या है, देखो यहाँ R कैप OP सदिश की दिशा में क्या है इकाई सदिश, क्या है इकाई सदिश है। ठीक है, अच्छा एक और चीज देखो, E जो है समानुपाती किसके है लैम्डा के, दूसरा E व्युत्क्रमानुपाती किसके है R के। तो ग्राफ जो बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, ये है हमारा E और ये है हमारा लैम्डा, तो समानुपाती का तो ऐसे बन जाएगा। ठीक है, और E और ये R, तो इसका कैसे बन जाएगा ऐसे, क्यों क्योंकि E जो है व्युत्क्रमानुपाती R है। अच्छा एक और ग्राफ देखना, यदि मैं तुम्हारे सामने ऐसा कहूं कि E और 1/R के मध्य ग्राफ बनाओ, तो E जो है 1/R के तो क्या है समानुपाती है, इसलिए ऐसा ग्राफ हमारे पास बनेगा, सरल रेखा वाला ग्राफ हमारे पास
आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा कि इसकी दिशा किधर होगी, ओ पी सदिश की दिशा में होगी, जिसे हम आर के भी बोल रहे हैं। और फिर हमने क्या किया, यहाँ पे बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ माना, उसके लिए 3 पृष्ठ माने, S1 S2 S3 माने, सबका मान रखा, सिग्मा क्यू का मान कितना निकल गया, लैम्डा एल के बराबर हमारे पास निकल गया, एल कट गया। उसके बाद ऊपर नीचे 2 से गुणा किया, क्यों, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे हमको बनाना है। ठीक है, फिर उसका सूत्र क्या होगा, E बराबर 2 k लैम्डा बटे आर। और हमने देखो लैम्डा के समानुपाती है आर के व्युत्क्रमानुपाती, तो ये थोड़ा सा ऐसे बनेगा, ये थोड़ा गलत होता है यहाँ पे, ये ऐसे जाएगा ऐसे, ठीक है ना। अच्छा, और ये 1 बटे आर के तो क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, तो आगे जो हमारा टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो क्या है, अपरिमित समरूप आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या तो बोलते हैं परत या प्लेट बोल देते हैं, है ना। और कैसी है, अपरिमित समरूप आवेशित, है ना, समरूप आवेशित परत के कारण। हम इसमें देखते हैं कौन सी परत है हमारे पास, अचालक परत है। कौन सी है, अचालक परत है। 2 के लिए होगा वापस यहाँ पे, चालक परत और अचालक परत के लिए। तो हम बात करेंगे पहले अचालक परत के बारे में, और अचालक परत का डेरिवेशन कहाँ पूछा गया, 2019 में हमारे पास पूछा गया। यहाँ पे भी हम यही करेंगे, मान लो कि कोई एक भाग ले लिया PQRS, अनंत परत थी, उसका एक भाग ले लिया बने PQRS, है ना। और PQRS में भी 2 बिंदु लिए, ए बी, इधर ओ ले लिया। फिर वापस हमको क्या करना है, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो फिर देखो यहाँ से सब कुछ चित्र बना हुआ है, हम पहले समझ चुके हैं, तो डायरेक्ट हम ये देख लेंगे कि ये दोनों चीजें कट जाएगी, और जो है हमारे क्षैतिज घटक वो जुड़ के क्या देंगे, विद्युत क्षेत्र की दिशा देंगे। तो इसमें भी विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, सतह से लंबवत बाहर की ओर, और बाहर की ओर क्या कि O बिंदु और P बिंदु को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होगी, और लंबवत बाहर की ओर होगी। आई बात समझ। और वैसे भी जानते हैं पॉजिटिव आवेश है, प्लस आवेश है, तो इसलिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है बाहर की ओर जाएंगी। अब यहाँ भी हमको क्या करना पड़ेगा, गाउसियन पृष्ठ मानना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा देखता हूँ तुम्हारे सामने, देखो किस प्रकार हम गाउसियन पृष्ठ मानेंगे। तो ये हमने अचालक परत बनाई, जिसके ऊपर क्या है, प्लस आवेश जो है वो वितरित है। अच्छा, ये प्लस आवेश जो है संपूर्ण पृष्ठ पर वितरित है। ठीक है ना। तो क्या होगा, हम यहाँ पे बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ मानेंगे, जो कि इसको परिच्छेद कर रहा होगा इस प्रकार। ये हमने क्या मान लिया, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ हमने मान लिया। देखो ये पीछे से जा रहा है, ऐसे देखो, ऐसे समझो कि ये अगर कोई परत है, ये जैसे ये परत को ऐसे लिखा था, ये परत है। ठीक है, तो ये हमारा पृष्ठ जो है इस प्रकार है। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले को तो बोल देता हूँ S1 पृष्ठ, इस वाले पृष्ठ को बोल देता हूँ S2। ये वाला पृष्ठ कौन सा, ये वाला, ऐसा लिखो, ये वाला जो पृष्ठ है वो S1 बोल दिया, ये वाला जो पृष्ठ है, ये इधर गोलाकार जो पृष्ठ है उसको S2 बोल दिया, और जो ये ऊपर वाला पृष्ठ है इस प्रकार, ये वाला जो बाहर होगा उसको मैंने क्या बोल दिया, S3 बोल दिया। और ये कैसा है, अचालक। अचालक मतलब जहां आवेश दिया जाएगा वही रखा रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर विद्युत क्षेत्र देखो, इसकी वजह से, मतलब परत की वजह से। अब देखो परत क्या होगा, ऐसे देखो, इसको पकड़ लेता हूँ। अब यहाँ पे ये इसके ऊपर कैसा आवेश है, ये परत के ऊपर कैसा आवेश, धनात्मक आवेश, तो इधर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर होगी, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर। अच्छा, ये S1 जो हमारे पास पृष्ठ है, ये वाला पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इधर होगा। ठीक है। अच्छा, S2 के लिए भी क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, इधर होगी, फिर इसको इधर चला देंगे, ये हो जाएगा E सदिश, और ऐसे ही हो जाएगा ES सदिश। अब S3 की बात करूँ, S3 मतलब कौन सा, ये वाला पृष्ठ, इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ होगा ना। देखो ये ऐसे ऐसे ऊपर की तरफ, है ना। तो ये हो गया DS सदिश, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करूं तो ऐसे इस प्रकार होगी। तो कुछ नहीं करना है, वापस हमने क्या किया, यहाँ पे बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ माना है, और उसके 3 पृष्ठ माने, S1 S2 और S3। S1 और S2 के लिए क्या है, थीटा का मान कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, और S3 के लिए थीटा का मान कितना आ रहा है, 90 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, वापस गाउस के नियम द्वारा यहाँ पर चलेंगे। तो देखो गाउस के नियम से मैं इधर ही शुरू कर देता हूँ। देखो गाउस के नियम से, ये जो भी कर रहे हैं हम सब गाउस के नियम से कर रहे हैं। गाउस के नियम से फाई बराबर समाकलन E सदिश डॉट DS सदिश बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट अपन बोल देते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो यहाँ पे, अब वापस पहले की तरह करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा S1 E सदिश डॉट DS सदिश प्लस S2 E सदिश डॉट DS सदिश प्लस S3 E सदिश डॉट DS सदिश, और यहाँ आगे सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब देखो S1 व S2 के लिए
क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 0 हो जाएगा, मैंने बता दिया है ना। cos 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे ही फिर क्या हो जाएगा S3 के लिए, S3 के लिए क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 90। ये देखो S3 के लिए थीटा बराबर 90 हो जाएगा, तो cos 90 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, तो आएंगे कौन, S1 और S2 EDS प्लस S2 EDS प्लस 0। S3 के बारे में क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और बराबर क्या चल रहा है, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ही हमारे पास चल रहा है। चलो ठीक है, अब देखो यहाँ से E, अच्छा D, यहाँ इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं 2E समाकलन ds। क्यों, क्योंकि S1 S2 का क्षेत्रफल क्या होगा, समान होगा। S1 S2 का क्षेत्रफल समान होगा, ये वाला भी और ये वाला भी, जैसे बोला था ना पेन का, ये वाला क्षेत्रफल और ये वाला क्षेत्रफल दोनों क्या होंगे, समान होंगे, क्योंकि एक समान बेलन हम ले रहे हैं। ठीक है, तो EDS बराबर क्या हो गया, सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसका क्षेत्रफल हमको याद नहीं है तो क्या बोल देते हैं अपन, ES बोल देते हैं। ठीक है, बराबर सिग्मा क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो एक दिक्कत आएगी, सिग्मा क्यू का मान तो निकाला ही नहीं अपन ने। ठीक है, तो यदि हम ऐसा मान ले, माना इसका, इसमें कौन सा काम आएगा, रेखीय आवेश घनत्व काम आएगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व काम आएगा, या आयतनिक आवेश घनत्व काम आएगा, क्योंकि इसमें आवेश कहाँ वितरित है, पृष्ठ पर वितरित है। और कैसी है, परत है, परत, या तो ये परत कैसी भी हो सकती है, आयताकार परत हो सकती है या वर्गाकार हो सकती है। ठीक है, तो माना पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है, क्या है, सिग्मा है। तो फिर अपन क्या लिख सकते हैं, Q बराबर सिग्मा S, ऐसा मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तो Q का मान यहाँ रख दूंगा, तो 2ES बराबर सिग्मा S बटे एप्सिलॉन नॉट। क्या कट गया, S से S कट गया। अब देखो इधर आ जाओ, क्या बच रहा है, 2E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और E बराबर बात करूंगा तो सिग्मा बटे कितना हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास आ जाएगा। अच्छा ठीक है, सदिश रूप में अगर मैं देखो इसको, सदिश रूप में, तो E सदिश बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा R कैप, और R कैप क्या होगा, R कैप OP सदिश की दिशा में इकाई सदिश है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज देखो, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये भी है। मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है किसी प्रकार दूरी पर निर्भर कर रही है क्या, R पर निर्भर कर रही है क्या, R पर ये जो हमारे पास दूरी थी भाई, P बिंदु कितना दूरी पर होगा, तो देखो यहाँ पे किसी प्रकार का कोई R नहीं आ रहा है, सिग्मा पे निर्भर कर रही है, और एप्सिलॉन नॉट तो क्या है, नियतांक है। तो E जो है, देखो E जो है वो तो समानुपाती किसके, सिग्मा के, और E जो है R के ऊपर निर्भर नहीं करती, तो समानुपाती जब है तो E और सिग्मा में ग्राफ कैसा बनेगा, समानुपाती का बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं किसकी, R के बारे में, तो E और R के मध्य जो ग्राफ बनेगा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, क्योंकि E का मान क्या रहेगा, हमेशा नियत रहेगा, कितना, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। चाहे दूरी कितनी हो, कितनी भी दूरी हो, अनंत में चल जाएंगे तो भी कितना रहेगा, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर दूरी की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसमें, अचालक परत में, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत में दूरी, अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है दूरी पर निर्भर नहीं करती, वो सिर्फ किस पर निर्भर करती है, पृष्ठीय आवेश घनत्व पर निर्भर करती है। और यहाँ पे भी हमने क्या किया, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ माना, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ मान के 3 पृष्ठ मान लिए, S1 S2 S3। S1 S2 के लिए क्या हो गया, थीटा का मान 0, S3 के लिए थीटा बराबर 90। फिर क्या करा, पृष्ठीय आवेश घनत्व तो पहले जैसे किया था, पहले क्या था, तार था तो वहां पे लैम्डा लिया था, अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास परत है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे अपन, सिग्मा ले लेंगे। इतना क्लियर है सबको, ठीक है ना। तो फिर ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि विद्युत क्षेत्र समरूप आवेशित अपरिमित परत, अचालक परत के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो दूरी पर निर्भर नहीं करती, एक समान विद्युत क्षेत्र देती है, हमको प्रदान करती है ना। तो ऐसा बोल सकते हैं कि एक समान विद्युत क्षेत्र किनसे प्राप्त होता है, तो किनसे प्राप्त होगा, अचालक परत से हमको प्राप्त होगा, आवेशित अचालक परत से हमको प्राप्त होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अपन ने क्या किया, पहले अचालक परत के लिए पढ़ा, अब हम क्या करेंगे, चालक परत के लिए बात करेंगे। अब देखना चालक परत में क्या होगा, जैसे ही हम उसको क्या करेंगे, आवेश देंगे, चालक परत में आवेश कहाँ आ जाएगा, सतह पर आ जाएगा, है ना। तो देखो उसको दर्शाने का तरीका क्या है, उसका ग्राफ, उसका चित्र जो है किस प्रकार हम बनाएंगे। तो देखो ये हमारे पास चालक परत ऐसे, इसको 3D में बनाऊंगा थोड़ा सा मैं,
थोड़ा सा अच्छे से बना लेंगे हम इस प्रकार। ये हमारे पास चालक परत है। अब देखो मैं इसको आवेश दूंगा ना, तो एक तो आवेश इस परत पे हो जाएगा, आगे वाले सतह पे, है ना, और आवेश कहाँ चला जाएगा, ये इस परत पे, पीछे वाली परत पे, ऐसे। आई बात समझ? यहाँ जो अंदर है, अंदर वाला जो भाग है, वहां कोई आवेश हमारे पास नहीं होगा। आई बात समझ? सारा आवेश कहाँ पे होगा, सतह पर होगा। कहाँ होगा, सतह पर होगा। आई बात समझ में? अब यहाँ पे भी क्या करेंगे अपन, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ मानेंगे, है ना। और एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ जो है वो 3D में देखो थोड़ा इसको, सतह पर होगा, हर सतह पर, जैसे मेरा हाथ मान लेता हूँ मैं, ठीक है, तो इस सतह पे भी होगा, पीछे वाली पे भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, लेकिन इसके अंदर जो है नहीं होगा, कौन, आवेश नहीं होगा। अब देखो, अब मैं बेलनाकार पृष्ठ कैसे, गाउसियन पृष्ठ कैसे मान रहा हूँ, इस प्रकार मान रहा हूँ। देखो अब ऐसा करते हैं, है ना, इसके अंदर अपन मान ले लेते हैं, तो ये हो गया हमारा S1, ये हो गया हमारा S2 और ये हो गया S3, है ना। मैंने पहले भी बताया था, ये वाला S1 है, ये वाला S2 है और ये वाला S3 है, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखो, इधर E सदिश है और DS सदिश भी यही हो जाएगा। S2 के लिए देखो, पहले S3 के लिए देख लो, फिर उसके बाद S3 में क्या हो जाएगा, DS सदिश ये हो जाएगा और E सदिश ये हो जाएगा। S2 के लिए देखो, S2 क्या है, जैसे मेरा हाथ नहीं है, तो यहाँ पे मैंने अपन ने गाउसियन पृष्ठ जो है वो इस प्रकार माना है, ऐसे। पहले तो कैसे माना था, ऐसे माना था, है ना, एक पृष्ठ वाला, एक पृष्ठ वाला, लेकिन अब की बार कैसे माना है, ऐसे माना है, ठीक है। तो S1 ये हो गया, S2 ये रहा, जो कि कहाँ है, अंदर है, बीच में, ये देखो बीच में एकदम, ठीक है। तो बीच में तो आवेश ही नहीं है, वहां पे तो आवेश नहीं होगा तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पे तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र शून्य है। वो क्या दिखाने में दिख रहा है तुमको यहाँ पे कि भाई ये आगे वाले पृष्ठ पे, लेकिन आगे वाले पृष्ठ में वो कहाँ जा रहा है, अंदर जा रहा है, इस प्रकार अंदर जा रहा है, ये देखो इस प्रकार अंदर जा रहा है, ठीक है। ये ऐसे बाहर नहीं निकल रहा है ना, ये ऐसे बीच में ही रुक गया है हमारे पास, तो E बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। वापस क्या करेंगे हम, गाउस का नियम लगाएंगे। तो गाउस के नियम से सिर्फ एक फर्क आएगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, चालक है, ठीक है। तो फाई बराबर समाकलन E सदिश डॉट DS सदिश बराबर सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट हमारे पास हो जाएगा। फिर हम बात कर रहे हैं वापस, क्या हो जाएगा, S1 S2 S3, तो S1 E सदिश डॉट DS सदिश प्लस S2 E सदिश डॉट DS सदिश प्लस S3 E सदिश, खत्म ही हो गया, E सदिश डॉट DS सदिश बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो वापस S1, अब मैं यही लिखता हूँ, चलो S1 के लिए बात करेंगे अपन, क्या हो जाएगा, थीटा बराबर कितना है, 0, तो cos 0 बराबर कितना हो गया, 1, ठीक है। S2 के लिए बात करेंगे, तो S2 के लिए E का मान ही 0 हो गया, देखो E का मान ही 0 हो गया, आवेश ही नहीं है, और अंदर की तरफ तो कोई आवेश ही नहीं है। और S3 के लिए बात करूंगा मैं, S3, तो देखो S3 के लिए क्या हो जाएगा, S3 के लिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और cos 90 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हमारा cos है, ये देखो cos 90 बराबर 0। तो फिर वापस देख लेते हैं अपन, वापस इसे, तो देखो यहाँ पे तो बचेगा S1 और यहाँ बचेगा EDS प्लस, अब ये 0 हो जाएगा, क्यों 0 हो जाएगा, क्यों, E बराबर 0 प्लस ये भी 0 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि थीटा बराबर 90 है, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इसका मैं लिख दूंगा क्या, E इंटू S, इसका क्षेत्रफल कितना ले लेते हैं, S ले लेते हैं, तो ES बराबर कितना हो गया, सिग्मा Q बटे एप्सिलॉन नॉट। अब देखो सिग्मा Q का मान निकालना, तो वापस बोल देते हैं मान, पृष्ठीय आवेश घनत्व, क्या है हमारे पास, सिग्मा है, तो फिर सिग्मा Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा S हो जाएगा, ठीक है ना। ये पृष्ठीय आवेश घनत्व वाला है, इसका मतलब होता है योग, सबका योग कर देना, है ना, कुल आवेश। तो ES बराबर सिग्मा S बटे एप्सिलॉन नॉट, तो ये तो S से S कट गया, क्या है E, अब ये चालक के लिए आया तो मैं चालक लिख रहा हूँ, चालक बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे भी देखो वही है, ये भी क्या है, दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा, सिर्फ किसमें निर्भर कर रहा है, पृष्ठीय आवेश घनत्व पर निर्भर कर रहा है। अब इसको सदिश रूप में यदि मैं लिखूं, तो देखो सदिश रूप में, तो क्या हो जाएगा, E सदिश चालक बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा, आर कैप, और आर कैप अपन पहले ही बता चुके हैं क्या होता है, आर कैप बराबर OP सदिश की दिशा में इकाई सदिश, ठीक है, दिशा में इकाई सदिश। अच्छा अब देखो
वापस वही बात, ई जो है वो किसके समानुपाती, सिग्मा के समानुपाती, तो ग्राफ कैसे बन जाएगा, ये रहा ई और ये रहा सिग्मा, तो ऐसे सीधा ग्राफ बन जाएगा। और ई जो है आर पर निर्भर कर ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये हो गया ई और ये हो गया आर, तो ये ऐसे आएगा और यहाँ पे अब की बार सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये दोनों सूत्र जो है हमको याद रखना, सभी सिंपल है भी और ये भी, और दोनों सिंपल है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रखनी कि S2 जो है वो मतलब इस वाली सतह पे, इस वाली सतह पे, ठीक है, इस वाली सतह का मतलब है अंदर है ना, और अंदर तो विद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है। अच्छा अब देखो, हम देखो इंपॉर्टेंट नोट बता रहा हूं मैं, नोट ई चालक बराबर क्या है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और ई अचालक बराबर, अभी पहले देखा ना मैंने, अचालक बराबर क्या है, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो अगर मैं दोनों का अनुपात लेता हूं तो ई चालक बटे ई अचालक क्या हो जाएगा, ई चालक का मान रख देंगे सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ई अचालक का मान है सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। क्या बचा, देखो ये सॉल्व कर रहे हैं इसको थोड़ा सा, ये हो गया सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 एप्सिलॉन नॉट बटे सिग्मा, सिग्मा सिग्मा कट गया, एप्सिलॉन से एप्सिलॉन कट गया, तो ई चालक बटे ई अचालक बराबर क्या हो जाएगा, 2:1। तो ये हम हमारे पास क्वेश्चन पूछ सकता है कि अचालक और अचालक परत के कारण समान दूरी पर विद्युत, दूरी पर तो निर्भर कर भी नहीं रहा, तो दूरी कोई सी भी दे दे, अलग अलग दूरी दे दे तो भी वही है, एक समान विद्युत क्षेत्र जो है प्रदान करते हैं कौन कौन, चालक परत और अचालक परत। तो ई अचालक बटे ई चालक बराबर कितना हो गया, 2:1 हमारे पास आ गया। मतलब शॉर्ट एक एक नंबर क्वेश्चन में आ सकता है इस टाइप पर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास जो है टॉपिक हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ठीक है गाइस। तो फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है हमारे पास, आवेशित चालक की सतह पर बल। अब क्या कर रहे हैं, अब बल ज्ञात कर रहे हैं। भाई विद्युत क्षेत्र जो तीव्रता जो होती है ना, गाउस का नियम, वो तो खत्म हो चुका है। अब क्या है, दो दिन एक्स्ट्रा टॉपिक तुम्हारे चैप्टर में दिए हुए हैं, तो ये हमारे पास तीसरा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद 2 टॉपिक और है छोटे छोटे, उसके बाद हमारा जो है दूसरा पार्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। और ये क्या है, हमें 2018 में पूछा जा चुका है, 4 नंबर क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था, ठीक है ना। तो देखते हैं अपन, तो हम क्या करते हैं, चालक सतह पर बल ज्ञात करना है तो हम 2 भागों में बांट लेते हैं। ये मान लो ये चालक है हमारा पूरा, 2 भागों में इसको बांट लिया। एक भाग तो ए सी बी वाला भाग है और एक भाग ए बी वाला भाग है, ठीक है। तो आवेश ज्यादा किसके ऊपर है, ए सी बी वाले के पास, ठीक है। और किसके ऊपर हमको बल ज्ञात करना है, ए बी के ऊपर बल ज्ञात करना है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2 बिंदु मैंने माने, P1 और P2 बिंदु मान लिए। अच्छा अब ये देखो, थोड़ा सा ये देखो, भाग ए बी के कारण विद्युत क्षेत्र हम मान लेते हैं क्या, E1, ठीक है। और ऐसे ही ए सी बी के कारण विद्युत क्षेत्र क्या मान लेते हैं, E2, ठीक है। अब थोड़ा दिमाग लगाना, P1 बिंदु पे ए बी के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर होगी, ऐसे E1, और ए सी बी के कारण भी किधर होगी, इधर होगी, क्योंकि आवेश तो इधर इसको धकेलेगा, तो ये हो जाएगा E2। इतनी को किसी को दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, अब अंदर जो बिंदु है P2, उस बिंदु पे देखो, ए बी क्या करेगा, ए बी वाला जो आवेश होगा P2 पर विद्युत क्षेत्र किधर लगाएगा, इधर लगाएगा, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे ये और E1, और लगाएगा ए बी लगाएगा किधर, इधर की तरफ। और ए सी बी वाला जो भाग है, ये वाला आवेश, ये जो इधर आवेश है, ये किधर लगाएगा, उधर लगाएगा, तो ये लगा देगा हमारे पास इधर, जो हो जाएगा हमारे पास E2, ठीक है। अब देखो इतना क्लियर है, पहले P1 पे क्या हो जाएगा, E1 और E2, ये दिशा आ जाएगी, क्यों, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, ये भी उधर भेज रहा है और ये वाला प्लस भी उधर ही भेज रहा है। अब क्या हो रहा है, अंदर जब ले रहे हैं तो ये वाला प्लस तो इधर भेज रहा है और ये वाला प्लस उधर भेज रहा है मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं भेज रहा है। तो चालक के बाहर स्थित बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ई P1 अगर मैं बोलूं तो ई P1 बराबर चालक के बराबर, अभी भी पढ़ा था, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है ना, इसको समीकरण 1 बोल देते हैं। ऐसे ही चालक के अंदर स्थित बिंदु कौन सा है, P2 पर विद्युत क्षेत्र
ई पी टू बराबर क्या हो जाएगा, ई पी टू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अंदर तो विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। समीकरण 2 बोल दो। ठीक है, अब देखो ए बी व ए सी बी भाग के कारण देखना ई पी वन बराबर कितना हो जाएगा, ई वन प्लस ई टू, जिसको समीकरण 3 बोल देते हैं। ठीक है, और अगर मैं ई पी टू बराबर बात करूं, क्या ई पी टू बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, क्यों, सॉरी ई पी टू बराबर क्या लिख दूंगा मैं, ई वन माइनस ई टू, ऐसा लिख दूंगा ना, ई वन माइनस ई टू। समीकरण कौन सी हो जाएगी, ये समीकरण 4 हो जाएगी। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 4 से, ठीक है, तो समीकरण 2 व 4 से क्या हो जाएगा, ई वन माइनस ई टू बराबर जीरो, यहाँ मतलब ई वन बराबर क्या हो जाएगा, ई टू, इसको बोलते हैं समीकरण 5। तो दिक्कत, ठीक है। अब देखो समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 व 3 से 1 और 3 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई वन प्लस ई टू बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, इसको बोलते हैं समीकरण 6। ठीक है, अब देखो समीकरण 5 और 6 को काम में लेंगे, समीकरण 5 व 6 से मतलब ई वन बराबर ई टू, ये हो जाएगा ई टू प्लस ई टू बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 2e2 बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, और e2 बराबर कितना आ गया, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। इतना क्लियर हो गया सबको। अच्छा, अब ऐसा मानते हैं कि जो ए बी भाग जैसा ऐसा है, ये तो है ए बी और ये है ए सी बी, तो ये ऐसे इस प्रकार आवेश है, उसके ऊपर इस प्रकार, तो इसके ऊपर आवेश कितना मान लेते, डी ई क्यू मान लेते हैं, सॉरी डी क्यू मान लेते हैं। इसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कितनी है, E2 है ना। ठीक है, तो बल की जब बात करेंगे अपन किसकी बात करेंगे, बल। ऐसा बोलते हैं कि ए बी पर कार्यरत बल, तो छोटा सा बल होगा डी एफ बराबर E2 डी, तो डी एफ बराबर E2 का मान रख देंगे क्या, सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आ जाएगा डी क्यू। ठीक है, अब हमारे पास हमको अगर क्या करना है कि समाकलन करना है, कुल बल का मान ज्ञात करना है, तो कुल बल बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन करना पड़ेगा, समाकलन डी एफ बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और यहाँ आ जाएगा डी क्यू, और इसका भी क्या हो जाएगा समाकलन। ठीक है, पहले तो मुझे बताओ डी क्यू बराबर अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या, सिग्मा डी एस, जो क्या है सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व, चालक है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व हमारे पास आम आएगा, तो डी एफ इसका समाकलन कितना हो जाएगा, एफ बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ क्या आ जाएगा सिग्मा डी एस, तो ये हो जाएगा एफ बराबर समाकलन सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर है, और यहाँ आ जाएगा क्या डी एस। और यदि अगर तुम चाहो देखो ऐसा भी कर सकते हो, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, और ds का मान अगर लिखना चाहो तो ds का मान क्या लिख देंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, तो f बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास बल का सूत्र आ गया। ठीक है ना, और यहाँ से अगर हम चाहें तो दाब भी निकाल सकते हैं, देखो दाब बराबर p बराबर क्या होगा, डी एफ बटे डी एस, तो डी एफ बटे डी एस कितना हो जाएगा, ये देखो डी एफ, ये रहा डी एफ, और सिग्मा की बराबर डी एस लगा देंगे तो क्या बचेगा, सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट बचेगा। थोड़ा दिमाग लगाना और अपने आप सोचना थोड़ा कैसे आया सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन। अच्छा, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्योंकि चालक के लिए क्या होता है, सिग्मा बराबर सॉरी चालक के लिए ई बराबर क्या होता है, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यदि हम ऐसा लिखते हैं सिग्मा बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू ई, तो फिर क्या हो जाएगा, P बराबर, इसको देखो थोड़ा सा, P बराबर सिग्मा स्क्वायर मतलब एप्सिलॉन नॉट ई का होल स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर बटे एप्सिलॉन नॉट, 1 एप्सिलॉन नॉट से कट जाएगा, तो P बराबर 1 बटे 2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर हमारा जो है, या फिर ऐसा बोल सकते हैं सिग्मा स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन नॉट, हमारे पास क्या आ जाएगा, विद्युत दाब आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं अपन, विद्युत दाब, क्या बोलते हैं, विद्युत
लाभ। ठीक है, तो हम आगे का टॉपिक जो है अब बाद में पढ़ेंगे। ठीक है।